स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आज हम लोग करेंगे पार्ट 6 सेकेंड ईयर सभी निमी क्वेश्चंस, जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उस क्रम में। इसके पहले के अगर 5 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप ज़रूर उन्हें देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके प्रॉपर समझा जाएगा, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में इन्हें रिमाइंड करने में आसानी हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो के लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो ज़रूर दीजिएगा। आप ही के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सब्जेक्ट से है। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक किए वीडियो कभी भी यूट्यूब पे आगे ट्रेंड नहीं कर सकती। तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आता है चैनल का। तो क्वेश्चन नंबर 126 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 125 तक हम लोग कर चुके हैं। व्हाट द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट, नियंत्रण सर्किट का प्रकार आपको बताना है। इस कंट्रोल सर्किट का आपको प्रकार बताना है। स्टॉप स्टार्ट आप स्विच वगैरह देख सकते हैं लगी है यहाँ पे। इंचिंग कंट्रोल है, ऑन रिमोट कंट्रोल है, ऑफ रिमोट कंट्रोल है, या फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल है। तो ये आपका कैसा सर्किट है? ये है इंचिंग कंट्रोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 127 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन AC मोटर। एक AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं आपके। जो राइट आंसर आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, क्या है? 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स, यानी ध्रुवों की संख्या। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द AC मोटर स्टार्टर। इस AC मोटर स्टार्टर का कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है ये, आपको नाम बताना है। तो ये है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, 4 ऑप्शन थे आपके, DOL, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा, फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा, बट ये राइट आंसर क्या है आपका? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर ये दिया गया है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 है, इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं इस फार्मूले से। व्हाट द फार्मूला टू फाइंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ AC 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो किसी AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका 120F, यानी F यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है आपकी। ठीक है, अपान P। ठीक है, क्या हो गया? सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120F अपान P। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, पिछली बार भी CBT एग्जाम में हर सेट में लगभग पूछा जाता था। व्हाट द फ्यूज रेट टू रन अ 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज की दर क्या है? 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 25 एम्पियर या 30 एम्पियर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 एम्पियर, यानी 25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट मार्क्ड HX। कौन सा इस कॉन्टैक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे? ठीक है, इसका नाम बताना है आपको क्या है। स्टार कॉन्टैक्ट है, डेल्टा कॉन्टैक्ट है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, या ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट है। तो ये आपका एक क्या है? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, सहायक संपर्क है सिर्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है, इस सेशन में भी पूछा जा रहा है। व्हाट द टाइप ऑफ AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग। इस AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग का आपको टाइप बताना है क्या है? सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग, इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग, या डायमंड कॉइल वाइंडिंग। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, इस पे भी आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है आगे। व्हिच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज स्लिप ऑफ एन AC 3 फेज इंडक्शन मोटर। एक AC 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए आपको सूत्र बताना है। तो वो सूत्र है आपका अपान NS इंटू 100, जहाँ NS क्या है? आपकी सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, आगे अगर इस पर न्यूमेरिकल मिलेगा तो उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। फार्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 है, व्हिच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड। कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे आपको बताना है, इसमें कंट्रोल सर्किट कौन सी यूज हुई है? तो ये है आपकी इंचिंग। अभी पहले भी ये क्वेश्चन मिला था, कैसा कंट्रोल सर्किट है? ये इंचिंग कंट्रोल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग्स इन 3 फेज मोटर। एक 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन, जिसे हम फेज डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्या होता है? तो वो होता है आपका 120 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज X। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर सकते हैं। इस पार्ट का आपको नाम बताना है। तो देखकर ही आप समझ गए होंगे क्या है ये।
ये हैं आपकी स्लिप रिंग्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 137 है, व्हाट द नेम ऑफ एसी कॉइल वाइंडिंग। एसी कॉइल वाइंडिंग का आपको नाम बताना है क्या है, ठीक है। हाफ कॉइल वाइंडिंग है, होल कॉइल वाइंडिंग है, सिंगल लेयर वाइंडिंग है या डबल लेयर वाइंडिंग है। तो ये आपकी क्या है, होल कॉइल यानी पूरी कुंडली वाइंडिंग है, ये होल कॉइल वाइंडिंग जिसे बोला जाता है। 138 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द कॉइल वाइंडिंग। इस कॉइल वाइंडिंग का आपको नाम बताना है कि ये कैसी कॉइल वाइंडिंग है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कंसेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल वाइंडिंग है, मेश शेप्ड कॉइल वाइंडिंग है या डायमंड मेश शेप्ड कॉइल वाइंडिंग। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, डायमंड मेश शेप्ड कॉइल वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 139 है, व्हिच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। नो लोड स्पीड को, फुल लोड स्पीड को, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को या रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को क्या कहा जाता है, तुल्यकालिक गति या सिंक्रोनस स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार दे सकते हैं इसको आप 140 नंबर को। व्हाट द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। इवन आपको बताएं ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पूछा जा सकता है। तो इस स्टार्टर का आपको प्रतीक का नाम बताना है, इस स्टार्टर प्रतीक का नाम बताना है। तो ये है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। अगला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द वाइंडिंग मशीन। ये वाइंडिंग मशीन है, इसमें जो एक्स वाला पार्ट है ना, इसका आपको नाम बताना है क्या है। ये थोड़ा सा ब्लर है फिगर, बट ये है आपका मैंड्रेल है, ठीक है। क्या है, मैंड्रेल। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो लगभग ये 3 से 4 सेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होती है। तो वो विद्युत डिग्री होती है आपकी 1080 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 130 है यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पेयर ऑफ पोल्स ऑफ 3 फेज मोटर हैविंग 2 पोल 24 स्लॉट्स एंड 12 कॉइल्स, ठीक है, 12 कॉइल्स। 2 ध्रुव, 24 खांचे, 12 कुंडली वाले 3 कला प्रेरण मोटर की कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़ा। मतलब यहाँ पे हिंदी में थोड़ा आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। सिंपली आपको नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पेयर ऑफ पोल कैलकुलेट करनी है। अगर मोटर क्या है, 3 फेज का मोटर है जिसमें 2 पोल हैं एंड 24 स्लॉट्स हैं और 12 कॉइल हैं। बहुत सिंपल है, कितना आएगा आपका, 4 आ जाएगा। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। इस स्टार्टर सिंबल का आपको नाम बताना है। देखकर ही आप लोग समझ भी गए होंगे स्टार्टर प्रतीक का नाम। स्टार डेल्टा स्टार्टर है, रियोस्टैटिक स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन यानी DOL जिसे बोला जाता है, या ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर तो अभी हम लोगों ने देखा हो नहीं सकता, ठीक है। ये कौन सा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट पिच फैक्टर। पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या है। तो पिच फैक्टर इज इक्वल टू होता है वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच, ठीक है। पिच फैक्टर इज इक्वल टू वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। अगला क्वेश्चन है, हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स इन AC वाइंडिंग। पोल पिच को AC वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। तो उसे हम नापने के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर, मतलब स्टेटर में जितने स्लॉट्स हैं उनके नंबर्स, अपॉन नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। वो होता है हमारा पोल पिच। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फार्मूला टू कैलकुलेट द मीन सर्कमफेरेंस ऑफ द कॉइल। कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। तो औसत परिधि की गणना करने का सूत्र होता है LM इज इक्वल टू L in प्लस L आउट अपॉन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। परिधि का मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर इसमें। क्वेश्चन नंबर 148 है, व्हाट द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ AC 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज सॉरी। अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ना, क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड NS इज इक्वल टू 120 F कितना है यहाँ पे 50 हर्ट्ज अपॉन P कितना है 6, कितना आ गया 20 पंचे 100 यानी 1000। क्या आ गया यहाँ पे NS
1000 RPM। ठीक है, फार्मूले का देखिए यूज हो गया। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 149 नंबर, कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप। अभी हम लोग पीछे फार्मूला देखे हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 6 पोल हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज एंड रोटेटिंग विद एक्चुअल स्पीड यहाँ पे दी गई है। फार्मूला क्या था आपका, NS माइनस NA अपान NS इंटू 100। ठीक है, ये था। NS आप अगर निकालेंगे कैसे निकालेंगे, 120 F अपान P से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी 50 एंड P कितना है दिया हुआ है 6 है। ठीक है, कितना आ गया 1000 आ गया। अभी NS हो गया आपका 1000, NA दिया आपका 960 अपान फिर NS कितना यहाँ पे 1000 इंटू 100। ठीक है, कितना आया ये 1000 में से 960 गया 40/10 बराबर 4, कितना आ गया 4%। तो आपकी क्या आ गई राइट आंसर यहाँ पे जो स्लिप आई, परसेंटेज स्लिप कितनी आ गई 4%। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 150 नंबर, व्हाट द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होती कब, स्टार्टिंग, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी जो आपूर्ति की आवृत्ति उसके बराबर, 3 टाइम लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम्स मोर देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, या √3 टाइम्स लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यही आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर कोई 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है तो स्टार्टिंग के टाइम पे रोटर फ्रीक्वेंसी जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी की क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन पार्ट 6 के। अब यहाँ पे है आपका बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। एंड सभी लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इन सोशल मीडिया बी यूज स्पेस टू कन्वे आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। सोशल मीडिया पे हम क्या यूज करते हैं अपनी फीलिंग्स, भावनाओं को और इमोशंस को व्यक्त करने के लिए। इमोजीज, गेस्चर्स, आई कांटेक्ट या बॉडीली मूवमेंट्स। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो बनाने में, आप लोगों के एग्जामिनेशंस भी चल रहे हैं, हम समझ सकते हैं, बट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन सब के वीडियोज़ बनाने में ये चीज़ें थोड़ी सी बिछड़ गई। बट आगे से हम ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपके आने वाले जो भी एग्जामिनेशंस रहेंगे उसके पहले कोशिश रहेगी कि सारी चीज़ें प्रिपेयर रहें। तो थैंक यू वेरी मच एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको स्टडी के साथ साथ ITI की जॉब्स, अप्रेंटिसशिप एंड सारी छोटी बड़ी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी।